हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 5। तो ये सुबह का व्यू है। तो देखिए एकदम हरा भरा, देखने में कितना अच्छा लग रहा था। और इसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे भुजिया, आलू की भुजिया और भिंडी का मिक्स करके भुजिया बना रही हूँ वैष्णवी के लिए। तो यहाँ पे आलू भिंडी की भुजिया मेरी बन रही है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी साथ में उठ जाती है। 4:30 बजे उठे हम, यहाँ 5 बजे साथ में ही उठ जाती है। तो इसे भी मुझे देखना होता है और घर का काम इसे भी देखना और दोनों बच्चों को देखना संभालना सब मुझे अकेले ही करना पड़ता। देखिए इसका हाँ, ये क्या कर रही है, इसका ड्रामा चलते रहता है ऐसे ही। तो यहाँ पे भिंडी की भुजिया और आलू की भुजिया भी बन चुका है मेरा। तो मैं बना लूँगी अब रोटी। तो ये मस्ती कर रही है ऐसे ही। और अगर इसे नीचे उतार के बैठा देंगे तो ये मुझे पैर में लटकी रहती है या फिर गैस में, तो वो अच्छा नहीं है। तो यहीं पे मैं बैठा देती हूँ। चलो आके सामने तो रहेगी, कुछ भी करोगी तो मेरे सामने में ही करेगी ना। तो मेरा ध्यान खाने पे भी रहता है और उस पर भी, खाना बनाने पे भी ध्यान रहता है, उस पर भी। तो माँ हूँ तो चारों तरफ नज़र रखना पड़ता है कि बच्चे भी क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ। तो अब ये खाना वाना बन चुका है मेरा, नाश्ता, खाना नहीं नाश्ता बन चुका है मेरा। तो मैं इसे अब मालिश कर रही हूँ। इसे मालिश करना भी उतना ही ज़रूरी होता है क्योंकि एक बच्चे को ना हर रोज़ मालिश करना उसके बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कम से कम ज़्यादा नहीं आप कर सकते तो सुबह शाम ज़रूर कीजिए। और मैं यहाँ पे सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ क्योंकि बोलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि सरसों का तेल लगाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो मैं बड़ी वाली बेटी को भी वही लगाया करती थी। और बाद में एड़ी तेल और गर्मी में नारियल का तेल यूज़ करती थी, नहीं तो सरसों का ही तेल। और ये सरसों का तेल मेरे यहाँ बाहर से नहीं खरीद के दुकान से लाते हैं। तो मैं ये सरसों का तेल मेरे घर का ही रहता है, तो इसमें कोई हानि नहीं होता। और मैं बाल में भी सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ और कोई तेल नहीं यूज़ करती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रश। तो थोड़ा घूम घूम करके करती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। हरा हरा थोड़ा ठंडी ठंडी हवा, आजकल थोड़ी गर्मी हो रखी है। अब बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, यहाँ पे हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है सब। तो यहाँ पे गुल्लू क्या कर रही थी, टीवी देखती है कि मेरा जितना देरी काम रहता है उससे भजन चालू करके मैं छोड़ देती हूँ और वो सुनते रहती है 1-1.5 घंटा आराम से। उतना देरी में मेरा सारा काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे मेरा नाश्ता बन गया तो मैं सोची किचन विचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में नहा धो करके मैं खाना बनाती हूँ फिर। तो आज मैं खाना बनाने ही जा रही थी तो मेरी सासू माँ ने बोली कि आज एकादशी है, तो एकादशी के रोज़ मेरे यहाँ चावल नहीं बनता है। तो मेरे यहाँ क्या, अगर चावल बनाना ही नहीं चाहिए एकादशी को रोज़, किसी को भी नहीं, करते हैं या ना करते हैं, किसी को चावल नहीं बना करके खाना चाहिए। तो मैं चावल नहीं यहाँ पे बना रही हूँ। तो हम सुबह में सबके लिए रोटी बना दिए थे, पता नहीं था, फिर भी दोपहर को खाते हैं तो एक कभी कभी लगे हाथ बना देते हैं सबके लिए। तो मुझे बनाना नहीं पड़ा, तो दोपहर में बनाऊँगी मैं पूड़ी या फिर रोटी, कुछ भी बनाऊँगी। और यहाँ पे वैष्णवी को स्कूल जाने के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। तो सबसे मुश्किल इसका काम, मेरा काम रहता है इसका बाल बनाना। इसका बाल घुंघराला है तो मुझे इसकी बाल एकदम कितनों बांध करके मैं अच्छे से भेजूँगी तो इसका बाल पूरा बिखर आएगी स्कूल से तो पूरा बिखरा हुआ रहेगा। सुबह का 15 मिनट इसका मुझे बाल ही बनाने में लग जाता है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। इसका अभी मुंडन नहीं हुआ है, तो अभी छठ पूजा में देखते हैं, अगर हो पाता तो मैं इसकी मुंडन करवा दूँगी तो मेरा काम थोड़ा सा ईज़ी होगा। और इसे मैं अभी पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, इसका मीनिंग नहीं याद हुआ है तो सुबह में 10 मिनट पढ़ लेती हूँ तो उसे याद हो जाता है। तो वो भी साथ में करवाना पड़ता है, रात में उसको होमवर्क वगैरह करने में टाइम लग जाता है। 6:30-5 बजे बैठती है तो 7:30 बज जाता है, तो फिर वो याद नहीं कर पाती है।
तो मैं सुबह में उसे थोड़ा सा बोलती हूँ पढ़ लो, या पढ़ा भी देती हूँ थोड़ा, तो सही रहता है। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरी बेटी पीछे पीछे घूमती रहती है। तो बच्चे के साथ ऐसे ही मैं घर मैनेज भी कर लेती हूँ, और ऐसा नहीं कि मुझे कोई पकड़ने वाला रहता है, या तो मुझे साथ में सबको घर भी देखना है, सास ससुर, फिर 2 बच्चे, हस्बैंड, सबको देखना रहता है मुझे। और तो मैं ऐसे ही घर मैनेज करती हूँ। और बाकी का सब आप लोग बताइएगा कि कैसे करते हैं। और मैं यहाँ पे नहा धो कर के आ चुकी हूँ, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। तो अब इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा मेरा वीडियो लगा। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो वो मैं 6-7 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाती हूँ कि आप लोग स्किप कर देते हो, तो इसलिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बाय।